हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैं आपके साथ मेरा 4 आवर्स स्टडी प्लान शेयर कर रही हूँ। मेरा ये जो स्टडी प्लान है वो मुझे लगता है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं और जो स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉई हैं जिनके पास टाइम इतना नहीं होता है पढ़ने के लिए, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ये मेरा जो टाइम टेबल है वो आप ही इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हमें टाइम टेबल बनाने के लिए हमें एक एक्चुअल टाइम टेबल बनाना है। ये मैंने मेरे पुरानी वीडियो में भी बता रखा है। एक्चुअल टाइम टेबल मीन्स जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम कब उठते हैं, कब हम खाना बनाते हैं, कब हम ऑफिस जाते हैं, कब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हमारे पास ये पूरा एक टाइम के फॉर्म में हमारे पास ये एक लिखा हुआ होना चाहिए। लाइक 7 से 8 हम खाना बना रहे हैं, 8 से 9 के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, 9 से 10 के बीच में हमारी ट्रैवलिंग हो रही है। ये सब हम एक जगह लिख कर रख लेंगे। ऐसे लिख के रखने से हमें ये पता चलेगा कि हमारे लिए पढ़ाई के लिए स्लॉट कहाँ अवेलेबल है, बिकॉज़ इन सब टाइम के बीच में ही हमें हमारी पढ़ाई के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। सो ऐसे करके हम जो पढ़ाई के लिए जो स्लॉट हैं वो निकाल लेंगे। ये स्लॉट वैरी करेगा कि आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, हाउसवाइफ के लिए, मदर्स के लिए, ये जो स्लॉट है वो डिफरेंट होंगे। और इससे और एक बात हमें जो समझ में आएगी कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बट जिसे हम बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। लाइक हम जस्ट मोबाइल सर्व करने में, टीवी देखने में, ऐसी कोई भी टाइम पास वाली चीज़ करने में हम ऐसे ही हमारा जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। और एक गिल्ट फ्री फीलिंग होगा कि हम जब कुकिंग कर रहे थे या ट्रैवलिंग कर रहे थे, ब्रेकफास्ट करते समय, लंच करते समय, इन सब टाइम में हम पढ़ाई कर सकते थे, बट हमने वो टाइम मोबाइल देखने में या ऐसे ही कुछ तो भी टाइम पास करने में वेस्ट कर दिया। सो ये जो एक्चुअल टाइम टेबल है वो बहुत ज़रूरी है हमें, जो हमारा मेन टाइम टेबल है वो बनाने से पहले। और ऑनेस्टली तो देखा जाए तो कोई भी इंसान मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ ही सकता है दिन में। और यही अगर हॉलीडेज़ हो तो हम 4 घंटे से और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। पर हम जैसे जो हाउसवाइफ है, मदर्स है, उनके लिए तो कोई हॉलीडे नहीं होता। बट हाँ, आप उस दिन आपके हस्बैंड की हेल्प लेके आप पढ़ सकते हो। 4 घंटे से तो ज़्यादा पढ़ ही सकते हो। और एक जो मेन चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ हम नहीं हैं जिन पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास उनका बहुत सारे हाउस वर्क है, किसी पे किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, कोई हाउसवाइफ्स हैं, कोई अपने हेल्थ से डील कर रहा है, कोई मदर्स हैं, किसी पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो हम सब एक ही लेवल पे हैं। पहले हमें ये मानना होगा कि हम सब एक ही लेवल पे हैं, तभी हम अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें दिन भर में कब टाइम मिल रहा है जब हम पढ़ाई करें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें टाइम टेबल बनाने के लिए लगेगा वो है सिलेबस। अब मेरे केस में मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा 20 मंथ्स का एक बेबी है। सो इस केस में मेरे पास 3 स्लॉट हैं। फर्स्ट स्लॉट एक जिसमें मेरा बेबी सुबह सोता है, उस समय मैं 1 घंटे या मैक्सिमम 1.5 घंटे पढ़ सकती हूँ। दो, इसमें भी मेरा बेबी जो है वो उठता है बीच बीच में, पर मैं मिनिमम 1 आवर तो पढ़ ही सकती हूँ। देन सेकेंड स्लॉट है इवनिंग में जब वो सोता है। वैसे देखा जाए तो ये सोता है नहीं सोता है वो डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा थक गया होगा दिन भर में तो वो एक इवनिंग की 1 आवर की नैप लेता है। और तीसरा स्लॉट है रात में, जिसे मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ 3 to 4 आवर्स के लिए। अगर मेरा बेबी इवनिंग में नहीं सोया तो मुझे इसे और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। अगेन ये जो स्लॉट मैंने लिखे हैं उसमें मैंने कुकिंग, ट्रैवलिंग, खाना खाना, लंच करना, डिनर करना, ये सब नहीं लिखा है। जिस वक्त आप कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो पढ़ाई का देखकर या सुनकर पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको मेरे जुलाई मंथ का टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने एमपीएससी मेंस पे फोकस किया है, क्योंकि हो सकता है कि एमपीएससी की जो मेंस है वो सितंबर में हो। सो मैं उस मेंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जो पुराना सिलेबस है और नया सिलेबस की जो कॉपी है उसे लेकर जो नए सिलेबस में जो नए टॉपिक हैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ। बिकॉज़ जो नए टॉपिक हैं तो उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सो मैं जो नए टॉपिक हैं उसे मैं पहले पढ़ूँगी। और मेन जो चीज़ है कि जो नए टॉपिक हैं उस पे मेरे पास कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ओल्ड बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। सो मैं ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके उस पे फिर आगे जाके नोट्स बनाऊँगी, ताकि जब एग्ज़ाम सामने आए तो मुझे वो पढ़ना ईज़ी पड़े। मैं अब यहाँ अपना स्टडी प्लानर और सिलेबस लेकर जुलाई मंथ का स्टडी प्लान बना रही हूँ।
ये स्टडी प्लानर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें डेट्स की बंद नहीं है, यहाँ आपको खुद से मैनुअली डेट जो है वो लिखने पड़ते हैं और उसके बाद आपका टाइम टेबल बनाना पड़ता है। मैंने यहाँ सिर्फ 25 डेज़ का ही टाइम टेबल बनाया है, बिकॉज़ मैंने 5 दिन जो है वो स्पेयर में रखे हैं। बिकॉज़ बीइंग अ मदर, कुछ भी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिस दिन मैं पढ़ाई बिल्कुल ना कर पाऊँ। अगर कर लेती हूँ तो वेल एंड गुड, वो मेरे लिए बोनस रहेगा पढ़ाई में। पर मैंने 5 दिन इसलिए ब्लैंक रखे हैं, ताकि अगर मेरा कुछ कम छूट भी जाता है, मैं उस दिन में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं उन 5 दिनों में कंप्लीट कर सकती हूँ। ये टाइम टेबल बनाते समय मैंने डेट वाइज़ जो टॉपिक है उसे भी सब टॉपिक में डिवाइड करके प्लान बनाया है। आई मीन लाइक अगर मैं 1 तारीख को ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी कौन से चैप्टर्स पढ़ूँगी, 1 2 3 ऐसा मैंने मेंशन किया है। ऐसे करने से एक फ़ायदा है कि आपको पता होता है कि आज आपको कितना चैप्टर ख़त्म करने हैं, और उस पे आप जब नेक्स्ट टाइम टेबल बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करना है पढ़ाई करना। ऐसे कर मैंने 25th तक सारे जो चैप्टर्स हैं और सारे जो टॉपिक हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी, ये सारे लिखे हैं और उसके सब टॉपिक सारे जो डेट्स हैं उसमें लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने डेट और जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, बिकॉज़ ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैंक दिख रहा है। तो ये था मेरे जुलाई मंथ का स्टडी प्लान। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप काम एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।